एक गांव में महेश नाम का एक बैंक मैनेजर था। वो बहुत कंजूस इंसान था। एक दिन एक चूहा महेश के घर पे आधी रोटी खाकर पेट भरने पर घर के कमरे में छुप जाता है। तभी घर आई हुई महेश की पत्नी सीमा आधी रोटी को देखकर, हे भगवान, लगता है घर में एक चूहा है। उनके घर वापस आते ही बोलूंगी कि चूहे को पकड़ दे और मार दे, सोचती है। ये सुनकर चूहा उस आधी रोटी को देखकर उसे पता चल गया कि मैं घर पर हूँ। आगे से पूरा खाना खत्म करना पड़ेगा, तब लोगों को पता नहीं चलेगा मेरे बारे में। सोचकर तब से रोटी लड्डू को पूरी तरह खाने लगी, जिससे लोगों को उसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन ज्यादा खाने की वजह से थोड़े ही दिनों में वो चूहा जायंट चूहा बन गया। एक दिन जायंट चूहे को लड्डू खाते देखकर सीमा, सुनिए, हमारा घर पर एक जायंट चूहा घूम रहा है। उसे मारने के लिए चूहे मारने वाली दवाई लेकर आइए। ठीक है, लेकर आता हूँ, कहकर बाहर जाता है। हे भगवान, ये लोग उस दवाई को रोटी और लड्डू में मिलाकर मुझे खिला देंगे। भूख के मारे उसे खा जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। इस खतरे से मैं कैसे बचूं? सोचती है। महेश थोड़ी देर बाद एक बिल्ली को घर लेकर आता है। बिल्ली को देखकर सीमा, चूहे मारने वाली दवाई पूछा तो ये बिल्ली को क्यों लाए? अरे पागल, उस चूहे के इतने दिनों के खाने से हमारा काफी नुकसान हुआ है। ऊपर से तुम चूहे मारने वाली दवाई पे पैसे खर्च करना चाहती हो, इसीलिए बिना एक पैसा खर्च किए मेरे दोस्त के घर से इस बिल्ली को उठा लाया हूँ। ये बिल्ली उस चूहे को मार डालेगी, तब मेरा बैलेंस शीट बैलेंस होगा। चूहे ने ये सुनकर, भक्त, तेरी बैलेंस शीट को बे ऑफ बंगाल में फेंक देना चाहिए। तेरे कंजूस दिमाग से तूने मेरे सबसे बुरे दुश्मन को मुझ पर हमला करने भेजा है। उस दवाई से तो चुटकी में मेरी जान निकल जाती, लेकिन ये बिल्ली मुझे भाग भाग कर मारेगा। अब मैं क्या करूं? सोचती है। इतने में सीमा दूध लेकर आती है। इस बिल्ली को लाकर आपने अच्छा किया। मैं इस बिल्ली को दूध, अंडे, मांस खिलाकर पालूंगी, तब ये बिल्ली चूहे को शिकार करके मार देगा। तुम जितना दिखती हो उतनी अक्लमंद हो नहीं। इस बिल्ली को इतना खिलाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। जीरो इन्वेस्टमेंट से चूहे को मारने के लिए मैं बिल्ली लेकर आया हूँ। इसको अंदर ले जाओ और बांध दो। शाम तक एक बूंद पानी भी मत देना। शाम को मेरे बैंक से वापस आते ही भूख की मारी इस बिल्ली को उस चूहे की तलाश में छोड़ देंगे। तब हम बिना एक पैसा खर्च किए टॉम एंड जेरी देख सकते हैं। इनके विचार इस बिल्ली से भी खतरनाक है। अब मैं कैसे बचूं? सोचते हुए, जगह बदलना पड़ेगा। उससे पहले ये खतरनाक और कंजूस महेश को सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने मानसिक यात्रा झेला है, उसे भी झेलना पड़ेगा। निर्णय करके महेश को फॉलो करते हुए बैंक पहुंचती है। वो चूहा बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के एक कोने में छुप जाती है। इतने में महेश अपने मैनेजर और उनके बॉस के साथ स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचता है। देखो महेश, ये पैसे हमारे विलेज ब्रांच से आए हैं। इन पैसों को स्ट्रॉन्ग रूम में कल तक रखो। इस ब्रांच के पैसों के साथ इन पैसों को भी संभालो, कहकर लॉकर के अंदर पैसे रखता है। 10 साल से इस ब्रांच का मैनेजर हूँ सर। मेरे परमिशन के बिना इस लॉकर में एक चींटी भी नहीं जा सकती। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर। इन बातों को सुन के जायंट चूहा, अरे वाह, बढ़िया मौका है। मैं मामूली चूहा नहीं हूँ, जायंट चूहा हूँ। मेरे दांत बहुत मजबूत है। मैं तुम्हारे लोहे की लॉकर को ऐसे ही चबाकर नष्ट कर सकता हूँ। टुमारो इज जजमेंट डे, सोचती है। अगले दिन ब्रांच में बॉस और महेश स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हैं। पैसों के लिए महेश लॉकर खोलता है। जायंट चूहे ने लॉकर के अंदर बहुत सारे नोटों को चबाकर नष्ट कर दिया था। लॉकर के अंदर जायंट चूहे और फटे हुए नोट देखकर, ओए महेश, तुम्हारी लापरवाही की वजह से सारे पैसे बर्बाद हो गए। अब वरिष्ठ अधिकारियों को हम क्या बताएं? तुम्हारे परमिशन के बिना चींटी भी अंदर नहीं जाएगी बोला था तुमने। लगता है तुम्हें पता था इस चूहे के बारे में। चूहे की वजह से जो भी नष्ट हुआ है उसे तुम्हें ही भरना पड़ेगा। लॉकर के अंदर बैठे हुए जायंट चूहे को देखकर, तुम वही जायंट चूहे हो ना जो मेरे घर पे थे? मुझे अभी समझ आया, मैं तुम्हें मारना चाहता था, इसीलिए तुमने ऐसा बदला लिया। मेरी कंजूसी का अच्छा सबक सिखाया तुमने। सभी की तरह
अगर मैं भी चूहे मारने वाली दवाई लेकर आता तो मैं सभी की तरह अच्छा आदमी कहलाता, कहकर बेहोश हो जाता है। एक गांव में रोशन नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसे चॉकलेट्स खूब पसंद थी। वो हर दिन जब स्कूल जाता था तो उसकी माँ रेवती उसे चॉकलेट देती थी। एक दिन रेवती नाश्ते के लिए एक स्टील प्लेट में रोटी रख कर दी। रोशन वो रोटी स्टील प्लेट से निकालकर अपने बैग में रखे चॉकलेट प्लेट पर रखकर खा रहा था। वो देखकर रेवती, बेटा रोशन, ये क्या, प्लेट को चॉकलेट से किसने बनाया, तेरे पास कैसे आया? माँ, हर दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो आपके दिए हुए चॉकलेट्स को जमा करके ऐसा वाला प्लेट बनाया, और तो और मेरा ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल भी चॉकलेट से ही बनाया हुआ है। मुझे चॉकलेट्स खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन उनसे यूं डॉल्स और चीजें बनाने में भी खूब मजा है। मेरे बेटे का दिमाग कितना होशियार है, फ्यूचर में बहुत महान इंसान बनेगा, यूं खुशी महसूस की। वो गांव के आसपास एक खाली जगह पर चिल्ड्रंस पार्क था। रोशन अपने दोस्तों से मिलकर हमेशा की तरह एक बार पार्क जा रहा था तो पार्क के बाहर एक बाबा को रोटी देने वाली एक पत्नी को उसका पति चरण राज। ये क्या, ये पागल जैसे बाबा को क्या दान कर रही हो? वो कोई तपस्या करने वाला मुनि है क्या जो वरदान दे सकता है? उसे अच्छा है कि मंदिर में जाकर जितना चाहिए उतना पैसा हुंडी में डालो। भगवान देखे तो कम से कम कोर्ट में जो अपना जायदाद का हिस्सा चल रहा है वो हमें वापस दे देगा। जाओ। चरणराज की पत्नी रोटी बाबा को बिना दिए चली गई। उस पर ध्यान दे रहा रोशन अपने पास रखे चॉकलेट्स बाबा को दिया। रे रोशन, चॉकलेट्स तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम तो खाने के लिए, खेलने के लिए, चीजें बनाने के लिए, सबके लिए चॉकलेट्स इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर क्यों बाबा को दिए? हम खेलने के लिए तो पार्क जा रहे हैं, ये चॉकलेट्स बाबा को दे तो उनकी भूख जाएगी, इसीलिए दिया। भगवान सबका अच्छा करेगा, कहकर चले गया। रोशन अपने फ्रेंड से मिलकर पार्क में मौजूद खेल खेलने लगा। इस तरह हर दिन रोशन पार्क जाते वक्त यूं बाबा को चॉकलेट्स देते देख बाकी के बच्चे भी बाबा को बिस्किट्स, चॉकलेट्स देने की आदत बना चुके थे। कुछ दिनों बाद चरणराज थोड़े गांव वालों को पार्क के पास लेकर आया और पार्क के पास आसपास वाली जगह दिखाते हुए चरण, देखो भाई लोग, ये खाली जगह हमारे पूर्वजों की है। हमारे दादाजी को बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए ये पार्क बनवाए। ये गांव के लोग इस जगह पर आकर खेलते हैं और इतना आदत बना लेते हैं कि गांव वाले इस जगह को अपना मान बैठे हैं, इसलिए मुझ पर केस डाले। अब मैं केस जीत भी गया हूँ। कल ही मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। वो आने के बाद इस जमीन को साफ करके इस पर फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दूंगा। तब गाँव वालों में से एक, हाँ, पार्क बनाने वाला वो बड़ा आदमी इस पार्क को गांव के लिए बिना रजिस्टर किए चले गया, इसलिए चरणराज को ही मिलने वाला है। देखो बच्चों, आज जो भी खेलना है खेल लो, कल ये पार्क में यहाँ से निकलवा दूंगा, कहकर चले गया। अब दूसरे बच्चों के साथ रोशन भी उदास होकर बाहर आया। पार्क के बाहर बाबा बैठे हुए थे। रोशन बाकी बच्चों के साथ बाबा को चॉकलेट्स इत्यादि दिया। बाबा, कल से ये पार्क नहीं होगा, हम में से कोई भी ये गांव के अंत तक नहीं आएंगे, आप भी कहीं चले जाइए। बच्चों, आप कुछ फिक्र मत कीजिए, ये पार्क कहीं नहीं जाएगा। आप सब कल आइए, मेरे यकीन कीजिए, भगवान सबका भला करेगा। अगले दिन बाबा की बातों पर यकीन करके सारे बच्चे पार्क के पास आए। हर बार की तरह ही रहने वाले पार्क को देखकर बच्चे चौंक गए और बाबा को चॉकलेट्स दिए। बाबा चॉकलेट्स लेकर उन चॉकलेट्स को पार्क में डाला। तब पार्क में मौजूद सारे आयरन स्लाइडर्स, आयरन सीसॉ, झूले सब चॉकलेट्स में बदल गए। फिर इस चॉकलेट पार्क को बच्चों को दिखाते हुए बाबा, ये पार्क चरणराज के दादा बनवाए चिल्ड्रंस पार्क नहीं है, भगवान का दिया हुआ चॉकलेट्स पार्क है। जाइए, खेलिए, ये हमेशा आपका ही होगा। बच्चे खुशी से चॉकलेट पार्क में खेलने लगे। इतने में चरणराज फैक्ट्री ओनर प्रकाश राज को वहाँ लेकर आया और, सेठ जी, यही मेरा जमीन है। मेरे दादाजी ने इस चिल्ड्रन पार्क को बनवाया है, लेकिन किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं किया, इसलिए ये मेरा हो गया। आप अच्छे से देखिए और पैसे भरिए। मैं कल ही आपका नाम पर रजिस्ट्रेशन बनवा लेता हूँ। आप आराम से फैक्ट्री बना सकते हो। देखो चरण, जो तुमने कहा कि कोर्ट ने अधिकार दिया वो तो चिल्ड्रंस पार्क के लिए है, लेकिन यहाँ तो चॉकलेट पार्क है। एक बार डॉक्यूमेंट्स दो। फिर चरणराज के पास मौजूद कागजात को देखा। सॉरी चरणराज, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पार्क में मौजूद तो आयरन के झूले, शीशा सब होना चाहिए। यहाँ तो सब चॉकलेट्स है। रियलिटी और डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं।
ऐसे लिटिगेशन वाला जगह पर फैक्ट्री हम नहीं बना सकते हैं। सॉरी, आपकी जगह हमको नहीं चाहिए। और तुम्हारे लिए एक सलाह है, फ्यूचर में भी इसको कोई नहीं खरीदेगा। कहकर चले गया। ये शौक से चरणराज वहीं बेहोश हो गया। रोशन बाबा को देखा। भगवान सबका भला करेगा।